हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो बेसिकली इस चीज़ पे है कि अगर आप मान के चलिए अपना टू व्हीलर खरीदने जा रहे हैं या फोर व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, बेसिकली आप कोई भी व्हीकल अगर खरीदने जा रहे हैं एंड उस पर अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए तो वो आप कैसे ले सकते हैं। डजेंट मैटर कोई भी आपका डीलरशिप हो, किसी भी ब्रांड की आप व्हीकल लेना चाह रहे हो, ये उस सब पे एप्लीकेबल है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप लगा के चलिए। अगर मान लो आपके व्हीकल की वैल्यू 2 लाख रुपए है तो आप उसमें कम से कम 10 से 13-14 हज़ार रुपये तक का, 12 से 14 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो, क्या क्या ट्रिक्स हैं, वो सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। मतलब जब मैंने अपनी ये बुलेट बटालियन ब्लैक 350 खरीदी थी 1 साल पहले, तो उसमें मैंने यही सेम चीज़ फॉलो की थी। और देन मुझे लगा कि जब ये मुझे हेल्प करी है तो फिर बाकी सबके लिए भी ये मुझे ऐसी टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में जितना ईजी वे में हो सकेगा मैं वो चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अब आपको स्टार्ट करके ये बताना चाहता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, आप एक तरीके से इनिशिएट कैसे करोगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कोशिश करो आप अपने साथ किसी ऐसे पर्सन को लेके जाओ जो ज़्यादा इंट्रोवर्ट ना हो, मतलब जिसको सवाल जवाब करने में हेजिटेशन ना होती हो। बेसिकली मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट हो, उसको थोड़ी सी चीज़ों की नॉलेज है, उसको पता है बात कैसे करनी है या क्या कैसे, या थोड़ा उसका नेगोशिएशन उसको आती है, उसकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो आप बेसिकली आप ऐसे पर्सन को ले जा सकते हैं। बट मान के चलो अगर आप ऐसे पर्सन को नहीं ढूंढ पाते हैं या किसी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप से जा रहे हो, तो आपको उस चीज़ को वो कैसे टैकल करना है या कैसे उस चीज़ को इनिशिएट करना है, मैं अभी वो आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप कोई एक डीलरशिप पे जाना। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपनी बाइक का, ठीक है। ये रॉयल एनफील्ड की है, तो मेरे घर के पास रॉयल एनफील्ड की एटलीस्ट 4 से 5 डीलरशिप्स हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या किया, मैं अपने घर के सबसे पास वाली डीलरशिप पे गया। मैंने उनको बताया मुझे ये वाली बाइक पसंद है, और मैंने जस्ट उनसे एक कोटेशन ले लिया, ठीक है। अब उस कोटेशन में उन्होंने मुझे एक्सेसरीज़ वगैरह सब बताई, बट मैंने उनको ये सब नहीं बताया कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला पॉइंट है कि आपको उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बतानी है कि मुझे अपने व्हीकल के साथ ये चीज़ें भी चाहिए। पहले उनकी सुनो, अपनी मत बताओ। जब भी आप एक डीलरशिप को छोड़ के दूसरी डीलरशिप पे जा रहे हो ना, तो हर डीलरशिप को बताते हुए जाना कि मैं प्राइस चेक करने के लिए, मैं एक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरी डीलरशिप पे भी जाके प्राइस चेक करूँगा। अब इसके बाद क्या करना है, वही सेम कोटेशन उठा के आपको एक नेक्स्ट डीलरशिप पे जाना है। जब आप नेक्स्ट डीलरशिप पे जाओगे तो सेम उनका कोटेशन उठा के उनसे पूछो कि भाई मुझे ये बाइक कितने में पड़ जाएगी। जब वो आपको फाइनल टोटल एक एस्टिमेट बता के दे दें, तब उनको बताना कि मैं पिछले वाले पे गया था, मुझे तो उन्होंने ये फाइनल बना के दिया है। तो वो आपको उनसे बेस्ट देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यही सेम चीज़ अब आप किसी थर्ड डीलरशिप पे जाके करना। तो पॉइंट फर्दर ये है कि जब आप थर्ड डीलरशिप पे जाओगे तो उन दोनों का आप बताना कि थर्ड वाले को कि भाई मुझे तो इन दोनों ने ये दिया, ठीक है। तो फाइनल जब आप 2 3 4 डीलरशिप पे होके आ चुके हो, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे को बाइक का मेरा क्या एक सेटिस्फैक्शन प्राइस मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि जब आप फाइनली ये डिसाइड कर चुके होगे कि मुझे ये वाली एक्सेसरीज़, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है और मुझे बाइक के प्राइस, इन सब के बाद मुझे जो एक फाइनल अमाउंट मिल के आया है वो ये निकल रहा है, ठीक है। जैसे मेरी बाइक का मुझे मिला था 2,23,000 का, ठीक है। मैंने सारी डीलरशिप्स घूम ली, सब चीज़ कर ली, मुझे फाइनल मिला था 2,23,000। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फर्स्ट डीलरशिप को फ़ोन करके ये बात बताता हूँ कि भाई मुझे फाइनल मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, अब तुम बताओ कितना दोगे मुझे। 2,23 का जो फाइनल प्राइस है वो उन्होंने दिया है। तो एक बोलता है 2,18,000, एक बोलता है 2,16,000, ऐसे कर करके मतलब ये चीज़ें चल रही थी। एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने इधर उधर जाना बंद कर दिया। मतलब मैं सेम डे की बात बता रहा हूँ, ये जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो बताई, जितनी भी मैंने चीज़ें करी, मतलब वो सब सेम डे में हुआ है, कोई भी नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ। बस टाइम लगा, 6 7 8 घंटे लगे, बट ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो इन 6 7 8 घंटों में मैंने क्या करा कि जब मैं तीनों चारों डीलरशिप्स पे आ गया तो मैं अपने घर आ गया। घर पे आके अब होता क्या है, तीनों डीलरशिप एक एक करके मुझे कॉल करने लग गए अपने अपने तरीके से कि सर क्या सोचा आपने, कुछ डिसाइड हुआ। क्योंकि सीधी सी बात है, जब उनको अपना व्हीकल बेचना है तो वो आपसे फॉलोअप तो करेंगे ही। तो अब आप उनसे फॉलोअप नहीं करोगे, अब उनको अपने आप से फॉलोअप करने दो। जब वो आपको कॉल करें तब आप पढ़ना, अब बाजी आपके हाथ में है। अब आप पढ़ना कि भाई मेरे को तो 2,23 का बजट अगर तुम बता रहे हो, मेरा बजट लास्ट है 2,13,000 या 2,14,000, जो भी आपको अपना एक अमाउंट सेट करके जो उन्हें बोलना है वो आपकी मर्जी है, वो आप बोलना उस हिसाब से। जो मेरा, जब उन्होंने 2,23,000 का बोला तो मैंने लास्ट उनको खींच के बता दिया कि मेरा 2,13,000 समथिंग तक का ही बजट है, इससे ना मैं ऊपर जा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। एक ने फ़ोन काटा, दूसरे का आया, दूसरे ने फ़ोन काटा, तीसरे का आया, फिर पहले का आया। तो ऐसे करके ये शफलिंग चलती रही, और देन फाइनली एक डीलरशिप ने मुझे वो प्राइस दे दिया जिस प्राइस पे मैं लेना चाह रहा था।
2,23,000 रुपये की बाइक लगभग मैंने 2,13,000 रुपये के आसपास में ली है। 2,13,500 समथिंग की पड़ी थी। ऐसे करके मेरे सेटिस्फेक्शन का प्राइस जब मुझे मिल गया तो मैंने वो डील क्लोज कर दी, ठीक है। तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी का रॉयल एनफील्ड का फुल फेस हेलमेट मैंने ले लिया, अपना क्रैश गार्ड ले लिया, मैंने बैश प्लेट ले ली, मैंने फुट पैक्स चेंज करा लिए, मैंने टेफ्लॉन कोटिंग सर्विस ले ली, मैंने इसके अंदर रिटर्न टू इनवॉइस का मैंने ऐड ऑन लिया, फिर उसके बाद इंश्योरेंस में मैंने बहुत सारे ऐड ऑन्स लिए हैं। देन उसके बाद मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली है 7 ईयर्स तक की। तो जब आप फाइनल डिसाइड कर लो कि हाँ मेरी इस डीलरशिप से हो नहीं है बात, तब देन जाके आपको सिंपल वो सारी चीज़ें पेपर पे लिखवा लेनी है कि हाँ ये मिल रहा है। मैं आपको ये कोई भी बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं करके आया हूँ, तब मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। जब आपको दिख जाएगा तो आपको खुद फ़र्क समझ में आ जाएगा। ये बात 1 साल पहले की है ऑब्वियसली, तो आप इस साल अगर आप जाओगे तो देखो कुछ चीज़ें हो सकती है चेंज हो गई हो। जब मैंने ये परचेज़ की थी बाइक, तब ये जीएसटी सस्ती नहीं हुई थी बाइक पे। आपको पता होगा 350 सीसी से अंडर जितनी भी बाइक है, मतलब उन पे जो जीएसटी है वो सस्ती हो गई है और वो अब तक चल रहा है। लेकिन जिस वक्त मैंने बाइक परचेज़ की थी उस वक्त ये जीएसटी रिफॉर्म नहीं आया था। तो अगर आप अगर लेने जाओगे तो ये ट्रिक फॉलो करना, आपको काफ़ी हेल्प होगी। बाकी अगर मैं आपको और चीज़ एक बात बताऊँ, आपको मेक श्योर कर लेना है जब आप कोई भी एक्सेसरी ले रहे हो तो आपके मैन्युफैक्चरर पोर्टल में वो शो हो रही हो, या फिर आपके मैन्युफैक्चरर के रिकॉर्ड्स में वो चीज़ चढ़ जाए। जैसे एग्जांपल मानना ये क्रैश गार्ड है या जो मेरी बैश प्लेट है नीचे की सम्प गार्ड, ये सारे भी आपके रिकॉर्ड में शो होने चाहिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि वो एक्सेसरी भी पर्टिकुलरली फिर वारंटी में काउंट की जाएगी। वरना क्या होगा, अगर आप पे एक जेन्युइन इनवॉइस नहीं है तो आगे जाके कोई नहीं सुनता इन बातों को कि ये तो मैंने डीलरशिप से ऑफर में लिया था और ये वारंटी में होनी चाहिए। वो तब आप लाख लड़ाइयाँ कर लेना, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो प्लीज़ आप इनवॉइस ज़रूर ले लेना, जो भी चीज़ें आप उनसे खरीद रहे हो प्रॉपर एक उसमें जो भी आपका बिल मिलेगा आपको या जो प्रिंटेड इनवॉइस मिलती है उसके अंदर आप अपना ये सब चीज़ें मेंशन करा लेना उनसे कि आपने क्या क्या लिया है, और ये भी पूछ लेना कि कितने टाइम तक की इनकी वारंटी है, ठीक है। ऐसे करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो मैन्युफैक्चरर आपको एक्सेसरीज प्रोवाइड करता है सेफ्टी वाइज, जो कि ये क्रैश गार्ड या बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर मतलब जो OEM ये चीज़ें आपकी आती हैं, इन जैसी सेफ्टी और इन जैसी क्वालिटी आपको आफ्टर मार्केट कभी नहीं दे सकते। तो ये महंगी होती हैं, तो कोशिश करना कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ योर व्हीकल ही आप इन सारी चीज़ों को ले लो। मतलब ये मत करना कि पहले आपने खाली सिर्फ बाइक ले ली, ऐसे मत करना। कोशिश करना कि आपके बाइक के प्राइस के हिसाब से आप एक्सेसरीज़ को लो और फिर देन उन पे बार्गेन करो, उन पे नेगोशिएशन करो। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये चीज़ें फिर महंगी नहीं लगेंगी। वरना मान के चलो अगर आपने पहले व्हीकल ले लिया और बाद में आप एक्सेसरीज़ लेने जाओगे तो ये स्टैंड अलोन के प्राइस से मिलेगी। ये अकेला 4,500 रुपये का है। जो नीचे बैश प्लेट लगी हुई है इंजन के, वो 3,500 रुपये की है। ये फुट पैक्स मैंने चेंज करा रखे हैं, 5,500 रुपये के हैं। सोच के देखो, मैंने नेगोशिएशन के टाइम में ये सारी चीज़ें अपने बाइक के प्राइस में ले ली, इतना फ़र्क आ चुका था। तो बस यही चीज़ें आप भी फॉलो करो, आपको भी बेनिफिट होगा। बाकी अगर कुछ आपको डाउट्स लगते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी फुल एंड टू एंड हेल्प करूँगा। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, ये वीडियो शेयर करना। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बना रखी हैं। मैंने इवन इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि आपको आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्यों नहीं लेने चाहिए, कहाँ से कैसे लेने चाहिए, और आपकी एक्सेसरीज़ चीप जो घटिया क्वालिटी की लोकल क्वालिटी की जो एक्सेसरीज़ होती है वो क्यों नहीं लेनी चाहिए, कहाँ कैसे लेना है, वो सब बना रखा है मैंने माइलेज टेस्ट वगैरह के ऊपर भी वीडियोस बना रखी हैं। मैंने E20 फ्यूल से आपको जो E20 पेट्रोल से होने वाले नुकसान है आपके व्हीकल में, उनसे कैसे बचना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उन सबको जाके चेक करना, मेरा चैनल विजिट करना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।